हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडीआरई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मनोज बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 6000 on simple interest at the rate of 5% per annum. If he decide to pay the entire amount at the end of 1 month, then the amount he needs to pay is, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोज नाम का एक इंसान है, वो 6000 रुपया किसी से लिया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम, यानी हर साल का उसको अगर 1 साल के लिए वो पैसा रखता है तो उसे 5% देना पड़ेगा, जितना वो पैसा लिया हुआ है उसका 5%। लेकिन इसने क्या डिसाइड किया कि जो पैसा है वो 1 मंथ में ही वो रिटर्न कर देने वाला है। तो हमें बताना है कि उसे जो अंत में पैसा जो रिटर्न देना होगा अपने दोस्त को, वो कितना देना होगा, यानी उसके साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा। यानी हमें क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ लेना है, उसको प्रिंसिपल के साथ जोड़ देना है और वही हमारा अमाउंट होगा जो मनोज को पे करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल हमारा 6000 है। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। ओके, ईयरली 5% का इंटरेस्ट, और हमें कितना समय के अंदर इसे पे करना है, मनोज को कितने समय के अंदर पे करना है, ये 1 मंथ के अंदर। अच्छा देखो आप कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, पर ईयर है, लेकिन वो 1 मंथ में ही पे करना चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये मंथ है उसको हम इन टर्म्स ऑफ ईयर कर देंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 मंथ मतलब क्या, 1/12 ईयर है ना। 1 साल का वो 1 भाग में वो पैसा पे कर देगा, तो इसलिए 1/12 आ जाता है। तो फिर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, PRT/100। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, हम लोगों को बचपन में ही है ना, 8 से ही हमें ये फॉर्मूला मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू बैठा देंगे 6000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम 1/12। 12 ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12। इसके बाद फिर ये 0 से ये गया। ओके, 6 5 जा 60, सॉरी 12 5 जा 60। ओके, 5 5 जा 25। तो हमें जो इंटरेस्ट मनोज को पे करना होगा वो भी सिर्फ 25 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाला है, मनोज कितना पे करेगा वो निकालने वाले हैं। तो अमाउंट जो पे करने वाला है मनोज, वो क्या होगा, प्रिंसिपल जो पैसा वो लिया है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उस पैसे में जो इंटरेस्ट लगा उसे वो भी पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो 6000 प्लस 25 रुपीज, यानी उसे पे करना पड़ेगा 6025 रुपीज। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी मनोज को 6025 रुपया पे करना पड़ेगा अगर वो 1 मंथ के लिए अपने दोस्त से 6000 रुपया लेता है। तो आप लोगों को समझ आया ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, और ए और बी दोनों ही क्या है, 0 से बड़ा, यानी ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है इनमें से कौन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, अगर हम लोग दोनों पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं और एक कंडीशन ये मान लेते हैं कि कंडीशन सही है, तो यानी हम ले सकते हैं 5 ग्रेटर देन 2, है ना। दोनों का दोनों पॉजिटिव है और ए जो है बी से बड़ा है, यानी ए का वैल्यू हमने 5 लिया, बी का वैल्यू लिया हमने 10। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों 5 के आगे भी एक माइनस लगा देते हैं, 2 के आगे भी एक माइनस लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन बड़ा होगा। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो ये 0 है, -1 है, -2, -3, -4 और ये होगा -5। यानी -5 क्योंकि लेफ्ट में है और 2 राइट में है, यानी -5 जो है -2 से छोटा होगा। -5 जो है -2 से छोटा होगा। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। -5 जो है, जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा था वो नेगेटिव में छोटा हो जाएगा, जो नंबर पॉजिटिव में छोटा था वो अब नेगेटिव में वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हम नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये सब क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें हमें जो है माइनस का कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया है। यानी हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, और अगर प्लस प्लस किया जाए तो क्या होगा, प्लस 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 होता है। तो हमें अगर देखना है कि माइनस जो है, अगर हमें इवन नंबर ऑफ माइनस दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ माइनस साइन अगर हमें ऑड दिया गया है तो हमारा आंसर माइनस होगा, और अगर इवन दिया गया है तो आंसर प्लस होगा। तो यहाँ देखते हैं कि माइनस साइन कितना है, 1 2 3 4 5, तो अल्टीमेटली ये ऑड है। ऑड होने की वजह से इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आगे माइनस लगेगा, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितना माइनस है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी ऑड नंबर ऑफ माइनस है, तो यहाँ भी एक माइनस लगेगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो -1 क्या होगा, -1 -2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, समझ आया आप लोगों को। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक डाई है हमारे पास, डाई यानी पासा, लूडो का जो पीस होता है ना, जिसमें नंबरिंग होता है, उसे डाई कहते हैं। ठीक है, एक होने से डाई और एक से ज्यादा होने से डाइस। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसको पासा। तो इसमें क्या करें, इसमें हमें ये नंबर्स दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन हमें यहाँ 1 1 2 2
और 4 4, है ना, यानी दो फेसेस में 1 1 लिखा होगा, ठीक है, फिर दो और फेसेस में 2 2 लिखा होगा, और दो फेसेस में 4 4 लिखा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है 6 फेसेस का प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। 2 अगर एक सिंगल थ्रो किया जाए तो 2 आने का कितना चांसेस है, ठीक है। तो हमें पहले देखना है कि कितना नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि इसको फेवर करता है, फेवरिंग इवेंट, इसको मान लेते हैं इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग 2, है ना। तो 2 आने का इवेंट को कितना फेवर मिल रहा है। सो देखो यहाँ पे आप 2 फेवर मिल रहा है इसको, यानी 2 चांसेस है कि वो दो बार आ सकता है। तो हमें जो फेवर मिल रहा है, यानी जो इवेंट हमने कंसीडर किया है उसको 2 फेवर मिल रहा है, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द गिवन इवेंट, ठीक है, जो कि 2 है, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 6 है। तो ये कट जाएगा, तो आंसर हमें मिलेगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इतना आसानी से आप क्वेश्चन ये बना सकते हो, ये अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, कितना फेवर मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 होता है 2 तो 3 फेवर मिलता है, 4 2 होता है तो 4 फेवर मिलता है, अगर 1 होता है नॉर्मली जो 1 होता है तो उसमें फेवर 1 मिलेगा, तो इस वजह से उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है। यानी हम लोग अगर सबका 1 2 3 4 5 6 ले तो हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/6 होता, और इन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉज हमें टेस्ट करने के लिए दिया गया है, हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंट का लॉज क्या क्या है। तो एक्सपोनेंट का बेसिक लॉज मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप मान लो कि दोनों बेस सेम है, पावर मान लो p है, यहाँ पे a का पावर p है और b का, और दूसरा जो a है उसका पावर q है, अगर बेस सेम है तो आपको क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसका a टू द पावर p है और यहाँ b टू द पावर p है, अगर पावर सेम है तो आपको क्या करना होगा, बेस को मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। टेकिंग मतलब जो पावर है वो कॉमन पावर रख करके बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इनके बीच में अगर सेम है, बेस सेम है और बीच में अगर डिवाइड है तो क्या करना है आपको, तो इन दोनों का जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम है, a टू द पावर p है डिवाइडेड बाय a टू द पावर p है, तो इसका आंसर 1 आएगा ना, कट जाएगा ये दोनों। या फिर समझो आप p माइनस p 0 हो जाएगा, a टू द पावर 0 क्या होता है, a का पावर अगर 0 है तो a का पावर 0 यानी 1 होता है। तो अगर ये सब चीज आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है एक एक्सपोनेंट का एक रेशियो दिया हुआ है, हमें a और b इक्वल दे दिया गया और a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि b का वैल्यू भी 3 होगा, a और b दोनों का वैल्यू 3 होगा। यानी हमें क्या करना है, जहां जहां a और b दिख रहा है वहां 3 बैठा देना है, 3 इंटू 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, फिर यहाँ 9 को भी इन टर्म्स ऑफ 3 लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर, और ये 9 को भी 3 स्क्वायर, और यहाँ भी 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होल क्यूब। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर 3, ओके, होल टू द पावर 2, और यहाँ पे 3 1 1 1 ना ऐड होके 3 हो जाएगा टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 2 + 2 4, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 3 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू टू द पावर 3। अभी आपको एक चीज और जानना है कि a टू द पावर p होल टू द पावर q क्या होता है। अगर पावर है, पावर उसका भी पावर, तो आपको क्या करना होगा, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमें यहाँ पे वही चीज करना है, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 6, यहाँ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 12, यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 4 लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 12। देखो आप सेम है ना, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, यानी पावर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, 3 टू द पावर 6 माइनस 4 यानी 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। व्हाट इज 3 टू द पावर 2, यानी 3 इंटू 3 कितना होता है 9, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, सो आप लोगों को ये समझ आया ये सारा क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया और आप चाहते हो कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, और कमेंट में प्लीज बताएं कि हमें और भी इस तरीके का वीडियो चाहिए, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। सो टेक केयर एवरीवन, आज के लिए बाय बाय।